आप सभी विद्यार्थियों का इस टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। इसमें हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि रक्त संबंधी प्रश्न हैं। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। महेश राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? इसे हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। जैसे देख लीजिए, राम और श्याम भाई हैं। ये राम है और ये श्याम है। महेश राम का पिता है, यानी इन दोनों का जो पिता है वह आपका है महेश। जगत प्रिया का भाई है। जो जगत है वह प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। और ये दोनों जो हैं इनके पिता का नाम श्याम है। तो जगत का चाचा कौन है? तो इसमें जो जगत के चाचा हैं वह आपके हैं राम। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी की पत्नी है। ए जो है वह बी की पत्नी है। डी ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। तो बी और क्यू किस प्रकार संबंधित हैं? पहले हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारा प्रश्न दिया रहता है उसी के अनुसार हम बांट लेते हैं, उसके बाद आंसर लाते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अंकल यानी चाचा। यश बी का एकलौता पुत्र है। यश वी का एकलौता पुत्र है। वी का विवाह आर के साथ हुआ है। यम जो है वह आर की बेटी है और आर ए की दादी है। तो यश और ए से किस प्रकार संबंधित हैं? स्टेप बाय स्टेप इसे आप कॉपी में हल कर लीजिए। इसमें जो आपका आंसर आएगा वह आएगा पिता। यश और ए ये पिता का संबंध है यश का ए से। यक्ष की माँ बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है। यक्ष की माँ जड के पिता की सास है। जड वाई का भाई है जबकि यक्ष यम के पिता हैं। तो यक्ष जड और यम यश से किस प्रकार से संबंधित हैं? यह इसके मामा होंगे। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, इन्होंने इससे कहा, उनकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? आप ध्यान दीजिए, तुरंत आपका उत्तर आ जाता है। वह उसका भतीजा या भांजा होगा। एक लड़के को इशारा करते हुए बीना ने कहा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटा हैं। वह लड़का बीना का क्या लगता है? वह लड़का बीना का भाई होगा। दीपक के भाई का नाम आदित्य है। दीपक के भाई का नाम आदित्य है और दीपक जो है वह कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से क्या संबंध है? तो वह उसके पोता होंगे। मेहमानों से आशा का परिचय
कराते हुए भास्कर ने कहा, यहाँ मेहमान हैं, उसके पिता यानी इसके पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, वह उनकी बेटी होगी। एक महिला का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, उसका पति मेरे पिता का इकलौता बेटा। ध्यान से समझिएगा, एक महिला परिचय देते हुए एक आदमी से कहती है, उसका पति मेरे पिता का इकलौता बेटा है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, वह उसकी पत्नी होगी। क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ पी की बहन और यश की बेटी है। ए पी का बेटा और यश का भाई है। जी यश का पिता है और यश जी से किस प्रकार संबंधित है। इसे स्टेप बाय स्टेप आप हल कर लीजिए। इसका सही आपका आंसर होगा, यश जो है वह जी से किस प्रकार संबंधित, तो वह उसके ससुर होंगे। अनुज ने एक लड़की को अपने मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी के रूप में पेश किया। अनुज ने एक लड़की को अपने मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी के रूप में पेश किया। अनुज का उस लड़की से क्या संबंध है? अनुज का उस लड़की से भाई का संबंध होगा। पी और क्यू भाई हैं, पी और क्यू भाई हैं। आर पी की बहन है, यश टी की बहन है। यदि टी क्यू का पुत्र है तो यश का चाचा कौन होगा? यश का जो चाचा होगा वह पी होगा। राहुल नीलेश का भाई है, राहुल नीलेश का भाई है। दीवा नीलेश की बेटी है। पारुल जो राहुल की बेटी है कपिल से विवाहित है, इसका विवाह कपिल से हुआ है। अंकिता नीलेश की बहन है, तो अंकिता और पारुल के बीच क्या रिश्ता होगा? यह अंकिता जो है वह पारुल की मौसी होगी। नियत ने एक लड़की को अपने पिता की, नियत एक लड़का, नियत ने एक लड़की को अपने पिता की माँ के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में पेश किया। नियत का उस लड़की से क्या संबंध होगा? वह उसकी बहन होगी। राहुल हर्ष का भाई है, राहुल हर्ष का भाई है। दीवा करण की बहन है। पारुल हर्ष की बेटी है और करण से विवाहित है। अंकिता राहुल की बहन है। अब करण अंकिता से किस प्रकार संबंधित है? वह उसका दामाद होगा। तो जितने भी प्रश्न ये रक्त संबंधी है और इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी का